जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग सीखेंगे समीकरण के कठिन प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैं 1 2 3 3 क्या हम लोग 4 5 6 क्वेश्चन लेंगे समीकरण का, ठीक है। और कठिन से कठिन समीकरण को आज की इस वीडियो में हल करना सीखेंगे। जिनको समीकरण को हल करते नहीं आता वो आज की इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आसानी से सीख जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला वाला समीकरण। तो देखिए पहला वाला समीकरण क्या बोल रहा है, x + 2 = 8 है। ये समीकरण दिया हुआ है, इसको चलिए हम लोग हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमको लिख लेना है x + 2 = 8। अब देखिए इसमें हमको क्या करना है, इसमें चर क्या है, चर x। x चर किसको बोलते हैं, जिनका मान बदलता रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, चर। तो यहाँ पर है चर और ये क्या है, अचर। 8 और 2 इनका मान नहीं बदलता है, ठीक है। तो चर को एक साइड कर देंगे और अचर को एक साइड कर देंगे, ठीक है। समीकरण जब भी हम लोग हल करेंगे तो चलिए देखिए चर इसको इसी साइड रख देते हैं और ये प्लस का 2 है ना अचर, उसको उस साइड हम लोग क्या करेंगे, भिजा देंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए 8 है और प्लस का 2 है, उसको उस साइड क्या करेंगे हम लोग, भिजा देंगे। और हमको पता है पक्षांतर का नियम पता है ना, जब प्लस वाले को उस साइड करते हैं तो क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। क्या होता है, ऋणात्मक हो जाता है। अभी देखते जाइए और सीखते जाइए जिनको नहीं आता। तो देखिए 8 को तो जैसा का वैसा करेंगे, +2 को हम लोग इस साइड ला रहे हैं उठा करके, ठीक है। तो +2 को जब इस साइड उठा कर लाएंगे बराबर की साइड तो ये हो जाता है -2 में। ये आप लोग हमेशा याद रखना, ठीक है। प्लस वाले को उस साइड लेते हैं तो क्या में चला जाता है, माइनस में, और ये माइनस वाले को इस साइड लाएंगे तो ये प्लस में आ जाता है। ये पक्षांतर का नियम है। अब देखिए चलिए इसको कैलकुलेशन करते हैं, हल करते हैं। जब 8 में से हम लोग 2 घटाएंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 6 आएगा, हमको पता है। तो ये समीकरण को हल कर लिए पहला वाला। अब देखते हैं दूसरा वाला। तो दूसरा वाला देखिए, फिर हमने सीखा है कि चर को इस साइड रख देंगे और अचर को उस साइड भिजा देंगे। तो प्लस के 3 को उस साइड भिजा देंगे, चर को इसी साइड रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर y को इसी साइड रखते हैं और +3 को उस साइड करेंगे। पहले से 9 है, +3 को उस साइड जब हम लोग करेंगे तो क्या में चला जाएगा, -3 में, ठीक है। बहुत ज़्यादा ईजी है। देखिए अब हमको पता है जब 9 में से हम 3 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा उत्तर। 9 में से जब 3 को घटाएंगे तो हमारा उत्तर आएगा 6, ठीक है। 6 ही तो बचता है ना, 9 में से जब 3 को हम लोग घटाते हैं बचता है ना। तो देखिए हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, हमारा उत्तर आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए तीसरा वाला देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन को देख कैसे हल करना है। अब यहाँ पर आ गया है ब्रैकेट वाला सिस्टम। क्या आ गया है, ब्रैकेट वाला। तो ब्रैकेट को सबसे पहले हम हल करेंगे, क्या को हल करेंगे, ब्रैकेट को। तो चलिए इस ब्रैकेट को हल कर लेते हैं। तो देखिए ब्रैकेट के बाहर में क्या है, 3। जब भी ऐसे ब्रैकेट दिया रहेगा और बाहर में कुछ रहेगा तो उसको अंदर में हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मतलब गुणा करना है। तो चलो ये 3 का ये दोनों में हम लोग गुणा कर देंगे। दोनों में कैसे गुणा करेंगे, पहले इसके साथ में करेंगे फिर उसके साथ में करेंगे, ठीक है। तो चलिए 3 का गुणा हम x के साथ में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाता है, ठीक है। देखिए गुणा करना सीखिए, ये अचर है और ये चर है तो गुणा करना सीखिए। कैसे गुणा करते, देखिए 3 का जब x में गुणा करेंगे तो x के सामने में क्या रहता है, 1 रहता है। x के सामने में क्या रहता है, 1 रहता है, उसी के साथ में 3 एकम 3 कर देते हैं और क्या है, x है। तो ऐसा गुणा करते हैं। प्लस माइनस का भी हम लोग गुणा करेंगे। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, हमको पता है ना। ये यहाँ लिख देता हूँ, देखिए आप, प्लस गुणा प्लस क्या होता है, प्लस होता है। प्लस गुणा माइनस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस गुणा माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और क्या होता है, माइनस गुणा प्लस होता है। ये क्या होता है, माइनस होता है। तो देखिए जब दो सम चिन्ह का मतलब एक समान चिन्ह है ना, उसका जब गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है, ये याद रखना है। और ये माइनस है, दोनों का सेम कर रहे हैं तो ये भी प्लस हो जाता है। अगर इन दोनों का अलग अलग कर रहे हैं तो इनका माइनस माइनस होता है, ऐसे याद रखना है हमको। तो यहाँ पर देखिए प्लस है, यहाँ प्लस है, प्लस 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 और 3 एकम 3 और x, ठीक है। अब देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है, माइनस। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखिए प्लस माइनस होता है माइनस, तो ये माइनस करना है, इसको भी ध्यान में रखना है हमको, तभी ये बनेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब देखिए 3 का गुणा 4 के साथ में कर देंगे तो कितना होता है, 3 चौके होता है 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। उसको अभी जैसा का वैसा कर देंगे क्योंकि अभी हम ब्रैकेट को क्या किए हैं, हल किए हैं। अब देखिए अब क्या करना है इसके बाद में चलिए और हल करते हैं। क्या कर सकते हैं, देखो मैंने अभी बोला था कि इसको इसी साइड रखना है, ये चर वाला है उसको उस साइड भिजा देंगे पक्षांतर के नियम से। तो 3x को अभी इसी साइड रख देते हैं, माइनस का 12 को उस साइड भिजा सकते हैं ना। तो चलिए भिजा देते हैं। पहले से 4 है इस साइड, अब इसको माइनस वाले को उस साइड भिजाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा प्लस में, ठीक है। क्या में बन जाएगा,
प्लस में धन चिन्ह में बन जाएगा। अब देखिए चलिए इसको और हल करते हैं। 3x इक्वल टू, इसको जोड़ सकते हैं ना अब तो हम लोग, तो चलिए जोड़ देते हैं। 12 और 4 को हम लोग जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अब क्या कर सकते हैं, देखिए अब उसके बाद में यहाँ 16, इसको और हल कर सकते हैं हम। कैसे हल करेंगे, देखिए जब भी ऐसा है 3x तो बीच में क्या का निशान रहता है, गुणा का। हमको क्या करना है, पता होना चाहिए क्या का निशान रहता है, गुणा का। तो यहाँ पर 3 गुणा x है, ऐसा हम लोग समझेंगे। ठीक है, क्या है 3 गुणा x। और जब भी इस 3 क्या है, अचर है, उस साइड भेजा देते हैं, और इसको इसी साइड रखेंगे, तो इसको एक साइड रखते हैं। और देखिए 3 क्या है, अभी गुणा में बोला मैंने, हमको पता है पक्षांतर के नियम से ये जब गुणा में है, जब उस साइड भेजाएंगे तो क्या में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, गुणा का भाग हो जाता है। ठीक है, ये 16 के कितने भाग में आ गया ना, 16 के देखो भाग में आ गया, और इसी भाग को हम इस साइड लाएंगे तो फिर गुणा में आ जाता है। ये पक्षांतर का नियम है। अब देखिए इसको काट सकते हैं क्या हम लोग, 16/3 आया है, इसको काट सकते हैं क्या, 16 में 3 का पहाड़ा जाता है, हाँ नहीं जाता ना, 16 में 3 का पहाड़ा जाता है क्या, नहीं जाता। तो देखिए अब क्या करना है, इसके बाद में देखिए क्या करना है हमको, इसके बाद में हमको करना है 16 में भाग नहीं जाता, हमको पता है क्या 2 से कट रहा है, 2 से भी नहीं कट रहा है, तो हमारा फाइनल उत्तर इतना ही आ जाएगा, 16/3। कितना आ जाएगा, 16/3। अगर कटता तो हम एक ही संख्या से काट देते, काटने का भी नियम हमको समझना पड़ेगा। जब भी हम लोग काटते हैं, इसको 2 से काटेंगे तो इसको भी 2 से कटना चाहिए, तभी काटेंगे। लेकिन ये 3 तो नहीं कट रहा है, इसलिए नहीं काटे इसको, तो हमारा फाइनल उत्तर ये आ जाएगा। तो उम्मीद है ये तीनों समीकरण को आप सीख गए होंगे। चलिए इससे और कठिन सवाल को हम लोग आगे करते हैं। अब देखिए अब चौथा क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार का समीकरण है। इस समीकरण को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इस समीकरण देखिए कैसे सॉल्व करने हमको। यहाँ पर देखिए x/4 है, क्या है, x/4, और ये बटे है तो बटे में 4 है, उसको उस साइड भिजा सकते हैं हम लोग, क्या के द्वारा, तिर्यक गुणा के द्वारा। ऐसे तिर्यक गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखिए x = 4, ये 5 है, ये भाग में तो उस साइड जाके गुणा में आ जाएगा, क्या में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। आप लोगों को पता रखना है, ये भाग में है, जब उस साइड जाएगा पक्षांतर में तो ये क्या आ जाता है आ जाता है गुणा में। ठीक है, और यहाँ इसके बटे में कुछ नहीं मतलब 1 है, मान लो इसके बटे में कुछ नहीं मतलब 1, तो हम लोग तिर्यक गुणा से भी इसको बना सकते हैं। x का गुणा 1 के साथ में करेंगे तो 1 गुणा x करेंगे तो x आएगा, और 5 गुणा ऐसे करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। ठीक है, 5 गुणा 4। तो मैं पक्षांतर के नियम से किया हूँ, देखिए 4 भाग में है तो उस साइड किए तो गुणा में आ गया। तो इसको चलिए हल करते हैं। 5 चौके कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये हमारा उत्तर मिल गया हमको, बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, ये देखो इस प्रकार का समीकरण, इसको कैसे सॉल्व करना है, एकदम बेसिक से देखिए, एकदम आराम से एकदम सीख जाओगे। तो देखो कैसे करना है सबसे पहले। अब देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे, x/2, x/2 + 2x/4 = 6 है, इसको ऐसा पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बटे में 2 है, इसके बटे में 4 है। अब कैसे करेंगे भाई, इसके बटे में कुछ नहीं मतलब 1 है, मान के चलना है। ठीक है, अब देखिए कैसे करना है इसको। इसको करने का एक नियम है, कौन सा, जब भी दो भिन्न है, भिन्न वाला नियम हम लोग पढ़े हैं ना, तो दो भिन्न को कैसे करते हैं, जोड़ते हैं तो एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो यही हमारा क्या का एलसीएम लेते हैं, और हर का। तो इनमें देखिए हर में क्या क्या है, इसमें हर में 2 है और 4 है। ठीक है, तो 2 और 4 का हमको सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। ये हम लोग भिन्न वाले जोड़ में सीखे हैं। तो चलिए 2 और 4 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ पर जब भी एलसीएम लेते हैं तो ऐसे बनाते हैं, और यहाँ पर लिख देंगे क्या, 4। अब जब भी एलसीएम लेते हैं तो कैसे करते हैं, सबसे पहले 2 से भाग देकर देखेंगे 2 से जा रहा है कि नहीं, छोटी छोटी संख्या में। ठीक है, तो 2 से भाग जा रहा है, 2 में और 4 में भी चला जाएगा, किसी भी एक में जाए, लेकिन हमको देना ही है। ठीक है, तो चलिए 2 से देते, 2 एकम 2 और 2 दूना 4। ठीक है, यहीं पर एक चीज़ सीख लीजिए, अगर 2 का भाग इसमें जाता है और इसमें नहीं जाता तब भी हम लोग देते। ठीक है, दोनों में जा रहा है तब भी देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 1 आ गया, फिर 2 से चला जाएगा इसमें, 1 में तो 1 आ गया, मतलब इसको जैसा का वैसा लिख देना, 2 एकम 2। 1 के आते तक हमको भाग देते जाना है छोटे छोटी संख्या में। ठीक है, तो देखिए क्या आया, यहाँ पर आया जो उसको लिखते हैं 2 गुणा 2, यहाँ पर जो आया तो कितना हो जाएगा, 4। 2 गुणा 2 मतलब 4। हमारा एलसीएम कितना निकल के आया, 4। अब वो जो एलसीएम निकल के आया है 4, उसको बड़ा सा बटे बनाएंगे और नीचे में लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए उसके बाद का प्रोसेस क्या है। उसके बाद का प्रोसेस है, देखिए ये जो 4 आया है एलसीएम हमारा, इस 4 में इस 2 का भाग देंगे। 4 में किसका भाग देंगे, 2 का। ऐसे 4 को यहाँ पर लिखेंगे और 2 में भाग दे देंगे, तो कितना है, 2 दूनी
4, मतलब ये 2 आ रहा है ना, 2 दूनी 4, जो ये 2 आ रहा है उसको ऊपर वाले के साथ पे गुणा कर देते हैं। यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 2 एकम 2 और क्या है 1, ऐसा करते हैं। और जो सेम प्रोसेस की है वही प्रोसेस यहाँ पर करना है। साइन कौन सा है, प्लस का, तो प्लस लगा देंगे। अब फिर हमको करना है इस वाले 4 में 4 का भाग देंगे। अब करेंगे, हर में क्या है 4 है, अब 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा उत्तर, 4 एकम 4, कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अब जो 1 आया उसको फिर ऊपर वाले के साथ में गुणा करेंगे तो 1 दूनी होता है 2 और क्या है 1 बराबर क्या हो जाएगा 6। उम्मीद है आप लोग इसको समझ गए होंगे, एलसीएम को कैसे, एलसीएम लेके कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए भाई जोड़ेंगे कैसे, सबसे पहले तो चलिए इस 4 को उस साइड भिजा देते हैं। सबसे पहले तो इस साइड 2x हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा, बटे में है ना, उस साइड जाएगा तो क्या में चला जाता है, गुणा में चला जाता है। हमको पता है ना, अभी थोड़ी देर पहले ही सीखे थे, जब भाग में रहता है कोई भी संख्या उस साइड भेजाते हैं तो गुणा में चला जाता है, तो हम लोग उसको उठा करके गुणा में ला दिए। अब चलिए इसको कुछ कर सकते हैं क्या, हमको पता है चर का जोड़ घटाना। अगर हम जब भी जोड़ते हैं यहाँ एक से और एक से मतलब सजाती है, ठीक है, एक ही प्राणी है मतलब, ठीक है, एक ही कास्ट वाले, एक ही जात वाले हैं, तो इसको हम लोग जोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अगर ये वाई रहता तो कदापि नहीं जोड़ सकते, ठीक है, नहीं जोड़ सकते। तो यहाँ पर एक से दोनों के पास में तो हम जोड़ सकते हैं, तो चलिए इसको जोड़ देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। इसको एक कॉमन भी लेकर बना सकते थे, लेकिन मैं चलिए इसको जोड़कर बता रहा हूँ, है ना। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 6 चौका कितना होता है 24 होता है, कितना होता है 24 होता है। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। अब गुणा में आ गया 4, तो x को इस साइड रखेंगे। हमको पता है जब गुणा में आ जाता है तो भाग में चला जाता है, तो 24 के कितना में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। ये भी सीख गए। तो चलिए काट रहा है क्या, कट रहा है क्या, ये 4 छंग 24 होता है, कट रहा है भैया, 4 एकम 4, 4 छंग 24, तो x का मान आ जाएगा 6। ठीक है, कितना आ गया 6 आ गया। तो इस प्रकार से इसको, ऐसे वाले समीकरण को हमको हल करना है। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों से बन गया होगा। चलिए इससे और डिफिकल्ट वाला समीकरण फिर हम लोग लेते हैं। अब देखिए इसके बाद में फिर मैंने थोड़ा कठिन वाला समीकरण ले लिया है। देखिए 10 ब्रैकेट में x प्लस 4 इक्वल टू 4, फिर ब्रैकेट में x प्लस 4, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हमको पता है कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखिए 10 ये अंदर में इसका गुणा कर देंगे, इसका भी अंदर में गुणा कर देंगे, ठीक है। सबसे पहला काम, ब्रैकेट है बाहर में कुछ है, मतलब अंदर में हमको गुणा करना है। तो चलिए अंदर में गुणा करते हैं। 10 का गुणा यहाँ कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 है, कुछ नहीं मतलब 1, तो 10 एकम हो जाएगा 10, और 10 का गुणा x के साथ में करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 10 एकम 10 और क्या है x है, तो 10x हो जाएगा। ठीक है, एक को मैं मिटा देता हूँ, समझाने के लिए बताया था। अब देखिए प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस माइनस का हमको पता होना चाहिए। इधर लिख देता हूँ एक बार, और प्लस प्लस होता है प्लस, और माइनस गुणा माइनस होता है क्या, प्लस, और प्लस गुणा माइनस होता है माइनस, और माइनस गुणा प्लस होता है माइनस, ये हमको पता होना चाहिए। अब देखिए प्लस प्लस होता है प्लस, वो देखिए वहाँ पर, और 10 का गुणा 4 के साथ में करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, 10 चौके 40 होता है ना। अब बराबर में देखिए 4 का गुणा 1, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, 4 एकम 4, और x हो जाएगा x, ठीक है, और प्लस प्लस हो जाएगा प्लस, और 4 छंग होता है 24। तो इस प्रकार से हम लोग इसको ब्रैकेट को क्या किए, सॉल्व करेंगे। जब भी ब्रैकेट रहेगा तो हमको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। अब चलिए इसके बाद में क्या कर सकते हैं, देखिए ये x है, यहाँ भी x है, 4x है, और ये 10x है, इसको इस साइड अलग अलग ला देते हैं, एक साइड ला देते हैं, और ये जो ये संख्या है, ठीक है, अचर वाला, उसको एक साइड कर देते हैं, हमारा थोड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 10x है तो 10x को इस साइड रखते हैं, प्लस 4x क्या है प्लस में, इस साइड जब बराबर की इस साइड उठाकर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब ये बराबर है, ये 40 है, पहले से इधर क्या है 24 है, ये तो इस साइड ला लिए, ये 40 को उस साइड भिजा देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस के 40 में। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस के क्या में चला जाएगा, वो 40 में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में क्या हो जाएगा, इसके बाद में हो जाएगा, देखिए कैसे हो जाएगा, ये देखिए अब इसमें कर सकते हैं हम 10x में से जब माइनस के 4x को जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा भाई, जब 4x को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 6x, कितना आ जाएगा 6x आ जाएगा। ठीक है, और देखिए बड़ी संख्या के सामने प्लस का चिन्ह है, ये भी ध्यान रखना है हमको कि बड़ी संख्या कौन सा है इसमें, 10, तो प्लस है तो यहाँ पर प्लस, प्लस को नहीं लिखते सामने में, तो मैंने नहीं लिखा है। अगर माइनस रहता तो माइनस लिखना पड़ता भाई, तो ये ध्यान रखना है। तो 6x बचा बराबर,
24 में से जब 40 को घटाएंगे, मतलब 40 में से 24 को घटा लो, ठीक है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा लो, फिर बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह रहेगा उसको लिख देंगे। तो देखिए 40 में से जब 24 को घटाएंगे कितना बचेगा, 4 और ये बचेगा 2, ठीक है। कितना बच रहा है, रुको रुको गलत हो गया, यहाँ 10 बन जाएगा, ठीक है। 0 में से 4 तो नहीं घटेगा, नहीं घटेगा ना। तो देखिए 4 क्या करेंगे हम लोग, इसके पास से एक उधार लाएंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा 10, तो बच जाएगा 6 और इसके पास में क्या बचा, इसके पास में बचा है 3, ठीक है। इसके पास में क्या बचा, यहाँ 3 नहीं बचा है ना, यहाँ 2 है, यहाँ इसके पास में 3 बचा, 3 में से जब 2 को घटाएंगे तो बच जाएगा हमारा कितना, 16। और बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है, देखिए माइनस का चिन्ह है। यहाँ समझ नहीं आया होगा तो देखिए ऐसा घटा लेना है भैया, ये यहाँ से उधार लिए 10, ये बचा 6 और यहाँ कितना बचा 3। अब 3 में से जब 2 घटा गए 1, 16। और बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है, देखो माइनस का चिन्ह, इसलिए माइनस का चिन्ह लगाए हैं, ठीक है। कहाँ से लगा दिए ये कहना मत। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, देखिए ये है 6 1 से गुणा में है, अभी उस साइड भी जाएंगे तो भाग में चला जाएगा, माइनस का 16 और बटे 6। अब देखिए कट रहा है, क्या कट रहा है, 2 से कट जाएगा, 2 8 16 और 2 तिया 3, तो 1 से बराबर क्या हो जाएगा, देखिए माइनस का 8 बटे 3। अब नहीं कट रहा है, कट ही नहीं रहा है भाई, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई, समझ में आ गया ना। इसको हम लोग एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका देखिए कैसे सॉल्व करना था इसको, है ना। यहाँ पर देखिए दूसरा तरीका सॉल्व करके बताता हूँ मैं। यहाँ पर और लिख देता हूँ, क्या दिया था हमारा 10x + 4 दिया था बराबर 4x + 6 दिया था। देखिए ये हमारा गुणा में है, ठीक है। ये कट जाएगा, इधर लाएंगे तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो 10x + 4 है, इसको जब इस साइड लाएंगे तो ये गुणा में है ना, इसके साथ ब्रैकेट के साथ में, तो इस साइड आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो भाग में ला दिया। अब इस साइड क्या बचा है, x + 6 बचा है, ठीक है। अब देखिए इसको काट सकते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा हमारा, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10। अब बचा हमारे 5 बचा ऊपर में, और यहाँ पर x + 4 और इधर क्या है, x + 6 है ब्रैकेट में, ठीक है। और ये बटे में क्या बच रहा है हमारा 2 और ये, ठीक है ऐसे। अब देखिए इसको ये 2 को उस साइड फिर भिजा देते हैं, नहीं कट रहा है ना। तो देखिए मैं कर रहा हूँ, है ना। तो 5x + 4, रुक जाइए, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखिए अभी बराबर, ये 2 अभी भाग में उस साइड जाएगा तो ये आ जाएगा गुणा में, तो x + 6 हो जाएगा, होगा ना। अब चलिए अंदर में गुणा कर देते हैं। अब करेंगे अंदर में गुणा, तो ये हो जाएगा 5x, 5 एकम 5, 5x + 5 चौके हो जाता है 20 बराबर 2 का गुणा x करेंगे 2x हो जाएगा, और प्लस प्लस हो जाएगा प्लस, और 2 छंग 12 हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, इसको थोड़ा कैलकुलेशन करोगे आप तो देखिए 5x को हम लोग इसी साइड रख देते हैं, और प्लस का 2x है इसको इस साइड ला देंगे, प्लस में है इस साइड आएगा तो माइनस में, हमको पता है। बराबर करेंगे, और पहले से इस साइड 12 है तो 12 को लिख देंगे, और ये प्लस का 20 है उसको एक साइड कर देंगे, ठीक है। तो ये माइनस का 20 हो जाएगा। अब देखिए 5x में से जब 2x को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में, 3x बचेगा, और बड़ी संख्या के सामने प्लस चिन्ह है इसलिए ऐसे प्लस में लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 12 में से जब 20 को घटाएंगे तो हमारे पास में कितना बचेगा, 8, और बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है, देखो माइनस का, इसलिए माइनस चिन्ह लगाए। और ये है गुणा में, 3 क्या है गुणा में, तो ये -8/3 हो जाएगा। तो ये -8/3 इधर भी आया, और -8/3 इधर भी आया। इसको हमको पता लगा ये गुणा में इस साइड लाएंगे तो कट जाएगा भाई। तो ऐसे दूसरे मेथड से भी आप लोग बहुत ईजी तरीके से इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए इस वाले कठिन प्रश्न को फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 5y - 25 = 35y + 30 है। देखिए इसको बहुत ज़्यादा इजी है, इसको सही सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है हमको, देखो यहाँ 5 है, यहाँ भी कितना है 25 है, ये भी 35 है, ये भी 30 है। हमको थोड़ा दिमाग लगाना है, या तो हम आसानी से इसको इधर ला के भी बना सकते थे, ठीक है। तो मैं दोनों विधि से बता देता हूँ एक बार। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, 5y है, इसको 35y इसका जोड़ी है, तो इसको उठा करके इस साइड लाएंगे तो प्लस में, इस साइड आएगा तो 35y माइनस में हो जाएगा, बराबर पहले से बराबर की साइड 30 है, और एक -25 है ना इधर, उस साइड कर देंगे तो प्लस का हो जाएगा 25, ये ठीक है। अब देखिए 5y में से जब 35y को हम घटाएंगे, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, मतलब घटाना है। तो चलिए घटाएंगे, 35 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में, 30 बचेगा। और बड़ी संख्या के सामने माइनस चिन्ह है, इनके साथ में क्या है, y, तो इसलिए y लिखेंगे। हमको ध्यान रखना है, यहाँ x रहेगा, यहाँ y रहेगा तो कभी नहीं घटेगा, सजाती रहेगा तभी घटेगा,
ठीक है, बराबर हो गया 30 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 3 2 हो जाता है 5, 55 हो जाएगा ना, 55 हो जाएगा। अब देखिए y को इसी साइड रख देते हैं और ये माइनस का 30 गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या में चला जाएगा, ये बटे में आ जाएगा और माइनस चिन्ह यहाँ आएगा माइनस का 30, लेकिन जब भी हम लोग बटे में आता है तो उसको ऊपर में लिखते हैं। ठीक है, तो मैं अभी फ़िलहाल यहीं लिख देता हूँ, चलो ठीक है। अब देखिए इसको चलिए थोड़ा सॉल्व करेंगे। y इक्वल टू इसको काट देते हैं, 5 से कट जाएगा क्या, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 5 6 होता है 30, मतलब कितना हो जाएगा 11/6 माइनस का 6, 11/-6। अभी हमारा आंसर आ गया। तो y इक्वल टू माइनस चिन्ह नीचे में हर में है तो उसको जब आंसर में लिखेंगे तो अंश में लिखेंगे। ठीक है, ये तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ रहा है माइनस का 11/6। तो इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं। दूसरे प्रकार से कैसे हल करना है देखिए, इसको इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से ऐसे हल करना है, टाइम बचाना है तो सीख जाइए। यहाँ पर 35y प्लस का 30 है। ठीक है, अब देखिए अब थोड़ा दिमाग लगाना है हमको। ये भी 5 से कट जा रहा है, ये भी 5 से कट जा रहा है, ये भी 5 से कट जा रहा है और ये भी 5 से कट जा रहा है, कट जा रहा है ना, मतलब हमको पता चल गया पूरे पद पद कहेंगे। ठीक है, क्या से 5 से कट जा रहा है तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, दोनों पक्षों में लिखेंगे। ठीक है, दोनों पक्षों में क्या से 5 से, ठीक है, क्या से 5 से भाग देने पर, ठीक है, 5 से भाग दे देंगे तो देखिए भाग से दोनों पक्ष में, एक पक्ष में नहीं देंगे तो लड़ाई हो जाएगी। ठीक है, देंगे तो दोनों पक्ष में देंगे। तो चलिए हो जाएगा 5y माइनस का 25 बटे इसमें 5 से भाग दे दिए और बराबर इधर भी 5 से भाग देंगे, 35y है और प्लस का 30 है, इधर भी 5 से भाग दे देंगे, दे दिए ना दोनों पक्ष में भाग। अब देखिए क्या कर सकते हैं अब यहाँ तो माइनस चिन्ह है, कट भी नहीं रहा है, काट भी नहीं सकते जब तक अलग नहीं करेंगे, तो इसको अलग अलग करेंगे। 5y के बटे में भी 5 लिखेंगे, इसको 5 भी दे देंगे, इसको भी 5 को देना पड़ेगा, ये ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ भी वही क्या करेंगे, 35y बटे इसको भी 5 को देंगे और प्लस है और 30 को भी 5 को देंगे, ऐसा बढ़ जाएगा। ठीक है, 5 दोनों में बढ़ जाएगा, दोनों के भाग में आ जाएगा। अब देखना है, अब काटेंगे, ऐसे डायरेक्ट नहीं काट देंगे। ठीक है, अलग अलग करेंगे तब काटेंगे। अब देखिए 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 5 25। ठीक है, 5 एकम 5 और 5 7 35, 5 एकम 5, 5 6 30। अब काट सकते हैं। अब देखिए क्या क्या बचा, यहाँ पर बचा है 1y, 1y मतलब y लिख सकते हैं इसको, y बटे 1 है। ठीक है, तो इसको नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, नीचे में 1 है, उसको मैं क्या कर रहा हूँ लिख देता हूँ। चलिए लिख देता हूँ भाई, ये हो गया 5 बटे 1 इक्वल टू 7, ये 7 बचा और ये y बटे 1 और ये प्लस, अब क्या बचा है देखिए, ये बचा है 6 बटे 1, ऐसा आ गया। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, यहाँ लिख रहा हूँ ना इसका। अब इसके बाद में एलसीएम लेते हैं तो एक ही आएगा एलसीएम, कितना 1, तो नीचे में 1 बचेगा, इधर भी 1 ही आएगा, करके देख लेना। ठीक है, एलसीएम वाला मैंने बताया था ना। चलिए मैं बता देता हूँ भाई, एलसीएम लेंगे तो यहाँ 1 आएगा, 1 में 1 का भाग देंगे तो 1 ही आएगा, 1 का गुणा यहाँ करेंगे तो y आएगा, y माइनस फिर ये 5 आएगा, ऐसा बनेगा 5 इक्वल टू, ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे इधर 1 और 1 का तो 1 आएगा। उसके बाद में देखिए 1 में जब 1 का भाग देंगे तो 1 ही आएगा, 1 का यहाँ गुणा करते हैं तो 7y आ जाएगा, क्या आएगा 7y, और कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा दिए। उसके बाद में देखिए फिर 1 में 1 का भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 आएगा, ऐसा। ठीक है ये वाला समझ में नहीं आया क्या, 1 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 1 आएगा, 1 आया, 1 में 1 का भाग दिए तो 1 आ रहा है तो 1 का यहाँ गुणा करेंगे तो 1 y, वैसे यहाँ पर भी करेंगे तो 5 एकम 5 ये आया, इक्वल टू वही चीज़ यहाँ पर भी। ठीक है, तो ये लिखा हूँ। अब देखिए इसको हम लोग तिर्यक गुणा कर सकते हैं, 1 का गुणा यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 5 इक्वल टू 1 का गुणा यहाँ कर देंगे तो 7y प्लस 6, यही आएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट में लिख सकता था क्योंकि बटे में यहाँ 1 1 है तो y माइनस 5 लिख सकता था इक्वल टू 7y प्लस 6 लिख सकता था, लेकिन ये समझाने के लिए मैं आपको बताया हूँ ऐसा। अब इसको भिन्न वाले में आ गया तो एलसीएम लेके करते हैं, तो एलसीएम लेके जब करेंगे तो फाइनल ये स्टेप हमारे पास में बनता है और ऐसे आता है। ठीक है, अब मैंने इससे पहले और अच्छे से बताया था एलसीएम कैसे लेते हैं, 2 भिन्न का जोड़ और 2 भिन्न का घटाना कैसे करते हैं उसको, इससे पहले वाले में। ठीक है, तो इसको और करके देखना अच्छे से, है ना, तो ये फाइनल हमारे पास में आएगा। अब देखिए y को इस साइड करेंगे, एक एक साइड कर देते हैं, प्लस का 7 है, इसको इधर आएगा तो माइनस 7y हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू इधर पहले 6 है, इसको उस साइड भेजा देते हैं, ये हो जाएगा प्लस का 5। अब देखिए
जब -7 में से एक y को घटाएंगे तो हमको पता है 6y बचेगा, ठीक है। और ये बड़ी संख्या के सामने -3 है तो -3 लगा दिए, इक्वल टू 6 और 5 कितना हो जाता है, 11 हो जाता है। अब देखिए y को इस साइड रखेंगे और -6 है, गुणा में है, उस साइड करेंगे तो भाग में चला जाएगा, कितना, -6। और जब भी आंसर करते हैं तो हम लोग माइनस को ऊपर में कर देते हैं। इतना भी आ रहा है -11/6 आ रहा है, इधर भी -11/6 आ रहा है। तो इस प्रकार से हम समीकरण को हल करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल में आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए मैथ्स को सीखने के लिए। धन्यवाद।